श्री गंगा जी का महात्म्य। सब ऋषियों ने व्यास जी से पूछा कि जिसमें स्नान करने से संपूर्ण पाप निश्चय करके नष्ट हो जाते हो, वह महापातक जिसकी यात्रा के उद्देश्य ही से कांपने लगते हो, वह उद्देश्य हमसे कहो। वह जैसे स्वर्ग में इंद्र भोग करते हैं, वैसे ही वे अक्षय स्वर्ग भोगते हैं। वह कभी उनकी देव योनि से हानि नहीं होती, ऐसा उपदेश हमसे कहो। वह जिसके स्नान आदि करने से यहाँ स्वर्ग के सुखों के समान सुख भोगने को मिलते हो, वह अंत में उत्तम देवता की मूर्ति वह प्राणी हो जाता हो। वह कलयुग के पाप समुद्र के उतरने के लिए बड़ी भारी नौका हो। वह स्वर्ग जाने के लिए सोपान हो, वह हम लोगों से कहो। व्यास जी बोले कि हे विप्रो, जिसकी चिंतना करने वाले लोगों के पूर्व जन्म व इस जन्म के पाप तुरंत मिट जाते हैं। चाहे स्त्री स्मरण करे या पुरुष, सबके पाप दूर होते हैं। उसको गंगा कहते हैं। सो गंगा इस नाम के स्मरण मात्र से जितने उपातक हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। वह कीर्तन करने से पाप व दर्शन करने से ब्रह्म हत्या आदि महापाप क्षय होते हैं। वह गंगा में स्नान करने व गंगा जल पीने व पितरों का तर्पण करने से प्रतिदिन महापातकों के समूह क्षय होते रहते हैं। जैसे अग्नि से क्षण मात्र में रोई व शुष्क तृण जल जाते हैं, वैसे ही गंगा जल के स्पर्श से सब पाप क्षण मात्र में भस्म हो जाते हैं। वह गंगा स्नान करने पर अंत में स्वर्गवास मिलता है। यहाँ यश पुण्य राज्य मिलते हैं। स्वर्ग के पीछे फिर परम गति मुक्ति मिलती है। वह गंगा के तीर पर जाकर पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक शुद्ध वाक्य पढ़कर पिंडदान जो कोई करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। केवल किसी अन्न से पिंडदान करने से उसके प्रतिगण सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। उसके संग तिल न देने से 2 सहस्त्र वर्ष तक वह किसी पवित्र फल से भी पिंड देने से इतना ही फल होता है। वह विप्रो, जो कोई गोघृत, गोदुग्ध या गोदधि से पिंड देता है, उसके पुण्य का तो अंत ही नहीं है। जो कोई गोघृत आदि से पिंडदान करता है, वह जानो नित्य 100 यज्ञ करता है। वह उसके पितर जो नरक में भी होते हैं, वे धन्य होकर प्रथम मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यहाँ धन, पुत्र, आरोग्य, सुख सम्मान से युक्त होते हैं। वह अन्य लोगों से पूजित होते हैं। वह जिसके पितर अपने कर्म के अनुसार प्रथम से भूतल पर कीट पतंगों की योनि में उत्पन्न होते हैं, वह रसातल में होते हैं। वह वृक्ष आदि, स्थावर आदि होते हैं या पक्षी होते हैं। वे उस योनि से छूटकर मृत्यु लोक में धनी या राजा होते हैं। इससे पुत्र, पौत्र गोत्र वाले, कन्या के पुत्र, दामाद, भांजे, सुहृद मित्र, स्त्री व प्रिय लोग सबको चाहिए कि यथाशक्ति सामग्री समेत गंगा के तीर पर या गंगा के जल के भीतर जलदान व पिंडदान करे, क्योंकि जिनके लिए वहां पिंडदान, जलदान किया जाता है, उनको अक्षय स्वर्गवास होता है। वह जो पिंड पाने वालों से ऊपर वाले पिता माता के कुल वाले होते हैं, वे भी वहां पर पिंड आदि पाने पर सैकड़ों सहस्त्रों पुस्त वाले सब मृत्यु लोक में जन्म लेकर सुखी रहते हैं। स्वर्ग में व नीचे के लोकों में या मध्य के लोकों में जहां कहीं स्थित प्राणी लोग नित्य इस बात की इच्छा किया करते हैं कि हमारे वंश का एक भी कोई गंगा स्नान करने को कभी जाएगा। जो कोई वंश में एक भी गंगा स्नान करने को जाता है, उसकी पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। यही बड़ी भारी पुण्य है, क्योंकि जो कोई महापुण्य गंगा का स्नान करते हैं, वे औरों को तारते हैं,
वह आप भी तरते हैं। गंगा के सब गुण चार मुखों के ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। इससे हे द्विजो, हम भी भागीरथी के कुछ गुण कहते हैं। जितने मुनि, सिद्ध, गंधर्व व अन्य श्रेष्ठ देवता हैं, सब गंगा के तीर पर तप करके अब स्वर्गलोक के सुख भोगते हैं। वह दिव्य शरीर धारण किए हुए कामक विमान पर चढ़े हुए जहां चाहते हैं सुख भोगते हैं, अभी निवृत्त नहीं हुए। जब कभी इस लोक में आकर जन्म लेते हैं तो भी रत्नों से पूर्ण ग्रहों में बसते हैं, जहां की स्वर्ण के प्रासाद होते हैं। वह सब लोगों के स्थानों से ऊंचे कल्याणकारी होते हैं। वह इष्ट पदार्थों से भरे हुए होते हैं। वह जिनमें मनोरम स्त्रियां होती हैं। वह पारिजात के समान पुष्प वृक्ष लगे होते हैं, मानो कल्प वृक्ष हैं। गंगा के तीर पर तप करके इसी प्रकार के सुख फिर स्वर्ग में जाकर प्राणी भोगते हैं। जो गति नाना प्रकार के यज्ञों से व विविध प्रकार के तपों व्रतों से व बड़े दान करने से दुर्लभ होती है, उस गति को पुरुष गंगा की सेवा करके पाता है। जार पति से उत्पन्न पतित, दुष्ट, अंत्यज, गुरुघाती, सबके द्रोह से संयुक्त, सब पातकों से संयुक्त पिता को पुत्र छोड़ देती हैं। वह स्त्रियां ऐसे पति को छोड़ देती हैं। सुहृदगण ऐसे सुहृदों को छोड़ देते हैं। वह सब श्रेष्ठ लोग, वह सब बांधव लोग भी छोड़ देते हैं। परंतु गंगा जी ऐसों को कभी नहीं छोड़ती। जैसे माता अपने छोटे बालक को मल आदि से शुद्ध करती रहती, वह मल युक्त को भी गोद में बिठा लेती है। ऐसे गंगा भी सब पापियों को अपनी गोद में बिठा लेती है। वह उनके मलों को साफ कर देती है। वह माता सब भोग्य अलंकार आदिकों से अपने पुत्रों को जैसे शोभित करती, वह वे फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि सबों को मुक्ति देने वाली गंगा जी दर्शन मात्र से जो लोग भक्ति से स्नान करते हैं, उनके लक्ष्य कुल को संसार से कल्याणकारिणी गंगा तार देती है। जिन मनुष्यों ने एक बार भी गंगा जी में स्नान किया, उनके लक्ष्य पुरुषों तक को कल्याणदायिनी गंगा जी तारती हैं। दुख हारिणी गंगा जी का जो स्मरण करता है, ध्यान करता, वह प्रतिष्ठित करता, वह उनके मीठे जल पर मोहित होता है। इन सबों के दोनों वंशों को संसार समुद्र से गंगा जी तारती हैं। संक्रांतियों में, व्यतिपात योग में, चंद्रमा व सूर्य के ग्रहणों में व अन्य पुण्य कालों में गंगा में स्नान करके पुरुष अपनी कोटि कुलों का उद्धार करता है। जिस दिन उत्तरायण सूर्य होती है, अर्थात जिस दिन मकर की संक्रांति होती है, यदि शुक्ल पक्ष तो दिन में जो लोग गंगा स्नान करते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उस दिन गंगा जी के हृदय में जनार्दन भगवान स्थित रहते हैं। इस स्थिति में इस विधि से जो भागीरथी के शुभ जल में प्राण छोड़ता है, वह स्वर्ग में जाकर बसता है। वह फिर वहां से कभी नहीं लौटता। वह जो नित्य गंगा स्नान करता है, वह नित्य सब देवताओं के समीप पहुंचता है, क्योंकि विष्णु सब देवताओं के प्रधान है। वह गंगा विष्णुमय है। गंगा में पिंडदान करने से वह पितरों को तिल सहित जलदान करने से जिसके पितर नरक में होते हैं, वे स्वर्ग को चले जाते हैं। वह जिसके स्वर्ग में होते हैं मोक्ष पा जाते हैं। जिसको पर स्त्री पर धन की वांछा होती है, वह जो पर बाधा और पर द्रोह करने में रत होता है, सब मनुष्यों की प्राप्ति व परम गति गंगा जी ही है। जो मनुष्य वेद शास्त्र से हीन है, वह गुरु की निंदा में तत्पर है। वह जो समय के आचार से हीन होता है, उसको गंगा के समान अन्य गत नहीं है। जिसमें सुख सौभाग्य स्वर्ग मोक्ष देने वाली गंगा जी की
पूजा की। उसको बहुत धन युक्त यज्ञों के करने से व अति दुष्कर तपों के करने से क्या लाभ है? वह जिसके आगे सुख मोक्ष भुक्ति देने वाली गंगा जी स्थित हैं, उसको नित्य परम नियमों की करनी व चित्त रोकने वाले योगाभ्यासों से क्या करना है? गंगा जी में स्नान मात्र से तुरंत उत्तम पुण्य होता है। वह पुरुषों के बहुत जन्मों के बटेरे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभास में सूर्य ग्रहण में सहस्त्र गोदान करने से जो फल मिलता है, दान करने से जो फल मिलता है, गंगा स्नान से प्रतिदिन वह फल मिलता रहता है। जो कोई प्रसंग से भी गंगा के दर्शन करता है, पाप को वे हर देती हैं। वह जल स्पर्श करने से स्वर्ग को देती हैं, वह स्नान कर लेने से मोक्ष को देती हैं। चाहे किसी उद्यम आदि अन्य कार्य ही के लिए वहां गया हो, सब इंद्रियों की चंचलता वासना शक्ति से उत्पन्न होती है। उससे जो अपने लोग हैं वे उससे घृणा करने लगते हैं, परंतु गंगा जी उससे भी घृणा नहीं करती, किंतु उसके सब पापों को दर्शन से नष्ट कर देती हैं। परधन की इच्छा करनी व पर स्त्री की अभिलाषा करनी, पर धर्म में रुचि करनी, ये सब दर्शन से नष्ट होने के कारण ही। जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना, अपने धर्मों में निष्ठा से रहना, सब प्राणियों में समता रखना, ये सब फल गंगा में स्नान करते ही प्राणी को मिल जाते हैं। जो मनुष्य गंगा को पाकर सुख से वहां निवास करता है, वह इस लोक में तो जीवन मुक्त होता है, वह अंत में सब उत्तमों से उत्तम होता है। तो जाकर गंगा तट पर वास करता है, उसको फिर कुछ करना नहीं रह जाता, क्योंकि जीवन मुक्त होकर वह पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। यज्ञ दान तप जप श्राद्ध व देव पूजन जो कुछ गंगा जी के किनारे पर किया जाता है, नित्य कोटि गुण अधिक होता है। अन्य स्थान पर का किया हुआ पाप गंगा के तीर पर नष्ट हो जाता है। वह गंगा के तीर पर किया हुआ पाप गंगा स्नान ही से नष्ट होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। अपने जन्म नक्षत्र के दिन जो कोई गंगा संगम में स्नान करता है, वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जैसे आदर से सदा मनुष्य धनवान पुरुष की नित्य स्तुति करता है, जो एक बार भी वैसे ही गंगा जी की स्तुति करे तो स्वर्ग जाने का पात्र हो जाए। अश्रद्धा से भी जो गंगा इस नाम का कीर्तन करता है, वह नर अति पुण्यवान हो जाता है, वह स्वर्ग का पात्र होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों को प्रतिष्ठित करती है, वह पाताल में नागों को तारती है, वह स्वर्ग में देवताओं को तारती है। इसी से गंगा का तिरुपतगा नाम है। जानकर या अजान होकर किसी इच्छा से या अनिच्छा से जो मनुष्य गंगा के तट पर या गंगा के भीतर मरता है, स्वर्ग पाकर फिर मोक्ष पाता है। जो गत योग युक्त सतोगुणी बुद्धिमान योगी की होती है, वह गति गंगा में प्राण छोड़ने वाले प्राणी की होती है। सहस्त्र चांद्रायण व्रतों से जो शरीर का शोधन करता है, उससे अधिक फल इच्छानुसार गंगा जल के पान करने से पाता है। तभी तक सब तीर्थों का विशेष प्रभाव रहता है, वह तभी तक सब देवताओं का भी, वह तभी तक सब वेदों का, जब तक प्राणी गंगा को नहीं प्राप्त होता। पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ये वायुदेव ने देखकर कहा है। ऐसे ही स्वर्ग व पृथ्वी व अंतरिक्ष में भी बहुत से हैं, परंतु विष्णु के पादारथ से उत्पन्न त्रिपदगामिनी धर्मव्रता इस नाम से प्रसिद्ध कोई नहीं है। हे जाह्नवी, इस नाम से प्रसिद्ध तुम ही हो, इससे हमारे पाप को हरो। तुम विष्णु के पाद से उत्पन्न हो, इससे वैष्णवी कहलाती हो, वह विष्णु से भी पूजित हो, इससे
जन्म से लेकर मरण पर्यंत के किए हुए पाप से हमारी रक्षा करो। श्रद्धा व धर्म से संपूर्ण व श्री युक्त तुम्हारी रज से हे भागीरथी महादेवी अमृत से हमको पवित्र करो। इन 3 श्लोक श्रेष्ठों से जो गंगा जल में स्नान करता है, कोटि जन्म के किए हुए पाप से छूट जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। अब श्री हरि का कहा गंगा जी का मूल मंत्र कहते हैं, जिसको एक बार जप कर पवित्र होकर मनुष्य विष्णु भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणे नारायणे नमो नमः। बस यही गंगा जी का मूल मंत्र है, जिसका अर्थ यह है कि विश्व रूपिणी नारायणी गंगा जी के नमो नमो नमः है। जो पुरुष गंगा के तीर पर उत्पन्न मृतिका अपने सिर पर धारण करता है, वह बिना गंगा स्नान किए हुए ही सब पापों से छूट जाता है। वह जो गंगा जल में लगकर बहते हुए पवन का स्पर्श करता है, वह घोर पाप से पवित्र होकर अक्षय सर्प भोगता है। जब तक मनुष्य का हाड़ गंगा जल में पड़ा रहता है, उतने सहस्त्र वर्ष तक वह प्राणी स्वर्गलोक में पूजित होता है। माता पिता व अपने अन्य बंधुजनों के व अनाथ अन्य लोगों के भी व अपने गुरु के हार गंगा जल में डालने से मनुष्य कभी स्वर्ग से च्युत नहीं होता। जो मनुष्य अपने पितरों के हार गंगा जी में डालने के लिए ले चलता है, वह मनुष्य पथ पथ पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो गंगा जी के तीर पर स्थित है, वे देश राज्य पशु पक्षी कीड़े स्थावर जंगम व अन्य कोई सब धन्य हैं। हे दुष्सत्तमो, गंगा जी के किनारे पर से कोस भर के भीतर जितने मनुष्य मृतक होते हैं, वे सब देवता हो जाते हैं व अन्य मनुष्य सब पृथ्वी पर मनुष्य होते हैं। जो मनुष्य गंगा स्नान के लिए चलता है, भाग्यवश से मार्ग ही में मृतक हो जाता है, वह भी स्वर्ग पाता है, वह गंगा स्नान का भी फल पा जाता है। गंगा जल में पतित होकर जो पक्षी आदि व कीट पतंग नक्र मत्स्य आदि गंगा स्नान के जाने वाले लोगों के पैरों में दबकर राह में मृतक होते हैं, वे सब स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मण, गंगा जाने के लिए जो कोई जनों को उपदेश देते हैं, वह जो जाते हैं, दोनों को पुण्यकारी गंगा स्नान का फल मिलता है। वह पाखंडों से हतचित्त जो लोग गंगा की निंदा करते हैं, वे घोर नरक को जाते हैं, फिर वहां से आना दुर्लभ हो जाता है। जो किसी दुष्ट अपावन स्थान में भी स्थित हो पर गंगा गंगा नित्य कीर्तन करता है व स्तोत्र पढ़ता हो, वह भी स्वर्ग को जाता है। फिर और बहुत कहने से क्या है। जो सैकड़ों योजन पर से गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह सब पापों से छूटता है, वह विष्णु लोक को जाता है। वह जो जन्म भर में कभी गंगा स्नान नहीं करते, वे ही लोग अंधे पगले होते हैं, उनका जन्म मिथ्या हो जाता है, वे ही गर्भ से पतित हो जाते हैं। वह जो गंगा का कीर्तन भी नहीं करते, वे मनुष्य जड़ों के तुल्य अधम हैं। वह जो औरों को उपदेश नहीं देते, वे वातुल चित्त विभ्रम वाले समझे जाते हैं। वह जो शास्त्र पढ़कर औरों को नहीं पढ़ाते, उनका शास्त्र जैसे निष्फल हो जाता है। हे ब्राह्मण, ऐसे ही जो कुबुद्धि गंगा का फल किसी को नहीं सुनाते, उनके भी पढ़ने का फल जाता रहता है, वह वे अधम पतित हो जाते हैं। वह जो लोग शास्त्र और गंगा महात्म्य औरों को पढ़ाते हैं, वह आप भी श्रद्धा से पढ़ते हैं, वे धीर स्वर्ग को जाते हैं। वह अपने पितरों और गुरुओं को तारते हैं। जो कोई अपनी शक्ति के अनुसार गंगा जाने के लिए मार्ग का खर्चा देता है, वह भी गंगा स्नान का फल पाता है। वह गंगा स्नान के लिए जो पराय अन्न की प्रार्थना करता, अपना अन्न खाकर जाता है, वह परान अन्न खाकर जाने वाले से दूना फल पाता है। अपनी इच्छा से
या अनिच्छा से, किसी की प्रेरणा से या पर सेवा से, जिस किसी उपाय से जो पुण्यात्मा गंगा जी को जाता है वह देवलोक को जाता है।